नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ गौरी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के बैंक खाते से 31,11,300 रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये धोखाधड़ी 17 अलग अलग चेक के जरिए की गई, जिनके माध्यम से चंदन कुमार दास और अमित महतो नामक व्यक्तियों के बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई। खास बात यह है कि इन व्यक्तियों का कंपनी से कोई लेन देन नहीं था, फिर भी उनके खातों में इतनी बड़ी राशि स्थानांतरित की गई। जैसे ही कंपनी के अधिकारियों को इस वित्तीय अनियमितता की भनक लगी, उन्होंने तुरंत सरस्वती नगर थाना पुलिस को इस बारे में सूचित किया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और बैंकिंग प्रणाली में हुई इस चूक की तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है, जहां बैंक ऑफ इंडिया की राजबंधा मैदान स्थित शाखा में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का आधिकारिक बैंक खाता है। इस खाते से चेक बुक भी जारी की गई थी, जिसका उपयोग कंपनी अपने वित्तीय लेन देन के लिए करती है। हालांकि इस घोटाले में जिन 17 चेकों का उपयोग कर पैसे ट्रांसफर किए गए वे असली नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से फर्जी चेक तैयार किए गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन चेकों के माध्यम से धनराशि स्थानांतरित की गई, उनमें कंपनी के नाम की गलती वर्तनी लिखी हुई है। असली खाता छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से पंजीकृत है, जबकि ठगों ने जिन चेकों का इस्तेमाल किया उन पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड लिखा हुआ है। इस मामूली अंतर को नजरअंदाज कर दिया गया और इसी वजह से फर्जी चेक बैंकिंग सिस्टम में पास हो गए। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि कंपनी के पास उन 17 चेकों की मूल प्रतियां अभी भी सुरक्षित है, जिनका उपयोग घोटाले में किया गया था। ये दर्शाता है कि धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों ने कंपनी की असली चेकबुक का उपयोग किए बिना नकली चेकबुक तैयार की और उसे बैंक में जमा करवा कर रकम ट्रांसफर करवा दी। जब कंपनी के अधिकारियों ने बैंक स्टेटमेंट की जांच की तो उन्होंने पाया कि कई संदिग्ध लेन देन हुए हैं। इसके बाद अधिकारियों ने उन चेकों की पड़ताल की जिनके जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए थे। जांच में स्पष्ट हुआ कि वे सभी चेक फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे और उनमें कंपनी का नाम तक गलत लिखा गया था। ये घोटाला सामने आते ही कंपनी के अधिकारियों ने तुरंत बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क किया और आगे किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन को रोकने की मांग की। बैंक को सूचित किया गया कि इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकिंग प्रणाली में सख्त सतर्कता बरती जाए। अब पुलिस और बैंक अधिकारी इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक की जांच में यह साफ नहीं हो पाया कि यह घटना घोटाला केवल 2 लोगों तक सीमित था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा साइबर क्राइम रैकेट सक्रिय है। इस प्रकार की धोखाधड़ी और अंजाम देने के लिए अपराधियों को बैंकिंग सिस्टम, चेक क्लियरेंस प्रक्रिया और वित्तीय लेन देन की बारीक जानकारी होनी जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चेकबुक की नकल कैसे तैयार की गई? क्या किसी बैंक कर्मचारी की मिलीभगत इस घोटाले में है? यदि चेक नकली थे तो बैंक ने उन्हें क्लियरेंस कैसे दे दी? क्या अपराधियों को बैंकिंग नेटवर्क से कोई अंदरूनी जानकारी मिली थी? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस साइबर सेल भी इस मामले की जांच में जुट गई है।